महत नर्मदे हर। महत नर्मदे हर। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान की कुटिया में और एक साधक का आना हुआ। तो आपको कहाँ से आए, क्या नाम है और कैसे प्रेरणा मिली, किस लिए आए, बताइएगा अपना परिचय। बोलिए। नर्मदे हर। महत नर्मदे। बिहार से आए हैं और यूट्यूब पे आज से 6-7 महीना से वीडियो के माध्यम से देखे, उसके माध्यम से आज करीब 7-8 सालों से ओशो को सुनते आ रहे हैं। अच्छा। उनका का नाम था कि जीवित गुरु को ही सानिध्य में ज्ञान का योग होता है। इससे पहले आज तक कहीं गए नहीं। अच्छा। पहली बार मिला तो ऐसा दिल से ऐसा ये हुआ कि चला जाए, तो घर पे ही किए, रुक कर राय करके आए गुरु जी से। बिहार से? जी क्या बिहार। नाम है आपका? मेरा नाम दानिश हुआ। दानेश्वर जी? दानिश। दानिश जी। हाँ। तो मतलब क्या भाव लेके आए इस मार्ग यही में, इतने सालों से क्या समझ में आ रहा है? यही कि जन्म मरण से कैसे छुटकारा पाया जाए। कितने समय से सुन रहे हो मुझे? आपको तो करीब 6-7 महीने से हाँ। सुन रहे हैं। तो वीडियो कैसे आप तक पहुंचा था? तो यूट्यूब पर हम ऐसे ही मैंने आध्यात्मिक चीज़ ही सर्च करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। एक दिन आया तो उसी के थ्रू और आगे बढ़ते गए। पहली बार जब वीडियो आया तो क्या फील किए, मतलब किस जो कपड़ों में आया था? उस वक्त तो पीला टाइप का। अच्छा, तो क्या फीलिंग हुई, मतलब जो हुआ हो वो बताइएगा। सच बोले तो नहीं, तो यही हाँ। एक गुरु का जो मन में एक अपना अच्छा। अपना लोगों का धारणा है। हाँ हाँ। कुछ लोग का है कि बड़ा आवरण। वैभव हाँ, आवरण उनको वैभव। गुरु मानेंगे। हाँ। कुछ लोग का होता है साधारण सिंपल। हाँ, मतलब ज्ञान को लेके गुरु ज्ञान मानेंगे। को लेकर गुरु ज्ञान का प्रतीक है, ना ज्ञान कि का आवरण का। आवरण का। हाँ तो लोग का अपना अपना मान्यता है। हाँ। बहुत हाँ, सारे लोग हैं, अगर उनको कहा जाए तो वो नहीं मानेंगे। एकदम एकदम। वो जब तक ज़्यादा भीड़ महिमा मंडन हाँ हाँ। नहीं होगा नहीं है। लेकिन नहीं। अपना आत्मा का पुकार है हाँ हाँ कि एकदम। गुरु साधारण ज्ञान दे। हम्म। महिमा मंडन ज़्यादा अभाव मुकुट उससे तो कोई गुरु का ये है नहीं। एकदम एकदम। यही देख के पहले ही देखे तो एक दिल से एक आवाज़ आत्मा से आवाज़ निकलती है। हम्म। वही चीज़ इस गुरु जी के ही में। तो अभी तो हम तो आना चाह रहे थे बहुत पहले से। अच्छा। तो उस वक्त तो अभी इस कुटिया का भी निर्माण वगैरह नहीं हुआ। हाँ, तो पता भी नहीं था, पता उस भी समय नहीं था। पता भी नहीं ये था। तो हमको लगता है कि ये मई में 16 या 16 मई से मैं आ 16 रहा। मई से हाँ। तब से ही प्रयास कर रहे थे कि अब समय मिले जाएं गुरु जी का दर्शन करें। तो समय ये हुआ है, संयोग बना। और क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, अच्छा कपड़ा का व्यवसाय। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा है कि आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए, जन्म मरण से छुटकारा के लिए, और आप निकले हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई अगर प्रश्न भी हो तो बोलिएगा। वही पूछना चाह रहे थे कि बोलिए। मैंने कैसे क्या करें कि नहीं इससे छुटकारा मिले। हाँ, ऐसा है कि क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। जी। पहले तो हमें समझना है कि हम फंसे कैसे। मूल निकाल तभी पाओगे जब अपने आप को फंसे हुए देख पाओगे। अगर कोई मशीन अगर बनानी है तो जब तक बिगड़ा कैसे बिगड़ा, ठीक है, वो नहीं खोज पाओगे तो बना दोगे फिर बिगड़ जाएगा, बना दोगे फिर बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो हम फंसे कैसे ये देखना है। तो ज़्यादातर ये देखोगे कि हम बेईमानी में फंसे। फंसने का क्या कारण है? मूल यही कारण है, बेईमानी। हमने कर्म के प्रति कहीं न कहीं लालच में आके, कुभाव में आके, अभाव में आके, ज़रूरत में आके हमने बेईमानियाँ कर दी। अपने कर्म के प्रति छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड, इसमें से एक कर दिया और उसमें हम बुरी तरह फंसते गए। और अब हम निकलना चाहते हैं। क्या? अब हम निकलना चाहते हैं। तो अब निकलने के लिए आपको पहले तो ईमानदारी अपनानी पड़ेगी।
पूरी तरह जीवन में, और फिर इसके बाद आपको सत्कर्म अपनाना पड़ेगा। उन ज़रूरतमंदों की सेवा, निष्काम सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, जहाँ लगे कि नहीं ज़रूरत हो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म करके हम भटक गए हैं तो कर्म करके वापस आ सकते हैं। अगर हम किसी रास्ते पे गए हैं और मुझे वापस फिर आना है, मुझे पता चल गया है गलत रास्ता है, लेकिन उस गलत रास्ता का फिर उपयोग करना पड़ेगा। नहीं, पहले भटकने के लिए किए, अब आने के लिए करोगे, लेकिन रास्ता वही रहेगा। अगर आप मूल जगह से भटक के कहीं चले गए तो आप वापस अगर आना चाहते हो, उस जगह पे पहुंचना चाहते हो मूल तक, तो आपको वही रास्ता का उपयोग करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता, वही रास्ता आना पड़ेगा। तो हम कर्म करके फंस गए हैं, तो हम कर्म करके ही वापस आ सकते हैं। अब वापस आने के लिए कर्म करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप कर्म से भी मुक्त हो जाओगे, कर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब तो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता का भाव हमारे अंदर प्रकट हो गया है, बन गया है। कामनाओं में, जरूरत में, पहले हमने कामनाओं के लिए कर्म किया, अब कामनाओं से मुक्त होने के लिए कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म किए आप वापस नहीं आ सकते। आप सोचो मैं रुक जाऊं और कुछ न करूं, आ जाऊं, तो नहीं। या तो पूरी तरह रुक जाओ, हर तरह से रुक जाओ। अगर संभव हो तो बस पूरी तरह रुक जाओ, जहां वहीं रुक जाओ। अब ये तो संभव हो नहीं पा रहा है, तो कर्म पे ध्यान दीजिए, मूल कर्म पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या पाने के लिए कर्म कर रहा हूँ, क्या मैं ये पाऊंगा तो मेरा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। एक एक शब्द सोच समझ के बोलिए। आदान प्रदान जब हम लेन देन कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। एक एक शब्द बीज की तरह है। आप क्या बोलते हैं, क्या किसी को लिखते हैं। आजकल दूर से लोग किसी को कुछ भी कमेंट लिख दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं एक बीज बो रहा हूँ। क्या बीज? हाँ। और जब प्रकृति में कोई भी आप बीज डालते हो तो उसका कई गुना फल देता है। कितना? कई गुना। ये ध्यान रखना, आप क्या लिख रहे हो, किसी के बारे में क्या बोल रहे हो, क्या जो है वही बोल रहे हो, समझ के बोल रहे हो, तब तो ठीक है। जो है वो बोल रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन जो नहीं है, अगर वो बोल रहे हो, चाहे बड़ाई करो चाहे बुराई करो, तो भी आप फंस गए। बड़ाई करोगे तो भी फंस गए, झूठी बड़ाई करे बिना समझे तो भी फंस गए, झूठी बुराई किए तो भी फंस गए। इसलिए जो है वो बोलो, जो समझ में आया है वो बोलो। समझ रहे हो? तो अपने आत्मिक कल्याण के लिए हमें काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे रहने की साधक के लिए आप तो वीडियो में भी सुने होंगे, रहने की, भोजन और रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। आप चाहे जब से रह के तब तक साधना कर सकते हैं, आपके ऊपर है। 1 मिनट से लेके, 1 दिन से लेके, महीनों से लेके, सालों से लेके, ठीक है। आप आराम से यहाँ साधना कर सकते हैं और आप रह सकते हैं, निसंकोच रह सकते हैं। यहाँ पे साधकों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। और आपको अगर कहीं भी रुकावट होगी आगे बढ़ने में, तो मुझसे जो हो सकेगा मैं आपको मार्ग बताऊंगा, जिससे आपकी आत्मिक यात्रा हो, आप अपने आप तक पहुंचने में काम कर सकें। कैसे मैं अपने आप तक पहुंच पाऊं, अगर उसमें ज़रा सा भी इधर उधर होगा तो मैं आपकी सहायता करूंगा। सर्वप्रथम पहले इस साधन को भोजन चाहिए, वो भी सम्मान के साथ, फिर रहने की व्यवस्था चाहिए, इसके बाद साधना होगा। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था है, एकांत है। आपने आके देख भी लिया, कैसा लगा यहाँ आके? बहुत मन प्रसन्न हुआ। हाँ, यहाँ एकदम शांति है, ठीक है। यहाँ पे आप जब तक रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप आ जाए तो आज छूट है, आप बात कर लीजिए अपने घर पे और उन्हें बोल दीजिए कि आज के बाद हम जब तक यहाँ रहेंगे बात नहीं कर पाएंगे। एक यहाँ का नंबर है, वो नंबर दे दिया जाएगा। इमरजेंसी में वो आपको फ़ोन कर सकते हैं, तो आपसे बातचीत कराया जा सकता है, आपको मैसेज दिया जा सकता है। और आप चाहे जब से जब तक रहें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और बोलिए। यही
एकदम अपने आप में लग जाइए, अपने आप को समझने में लग जाइए, पूरा समय दीजिए। यहाँ व्यवहारिक किसी से बात नहीं करना है। यहाँ पे इस कुटिया से लेके नर्मदा तट और बड़का पेड़ के उधर नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, जब तक हो अब बस आपको अपने आप को साधना है। यहाँ कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं है कि आपको यहाँ कोई सेवा में लगाया जाएगा, नहीं। आपको बस एक ही सेवा है, अपना आत्मिक कल्याण करो, बाकी हो रहा है क्या। हो रहा है। हाँ, जिस लिए आए हो मूल उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था आपने सुना कि नहीं। जी जी हाँ, हल्का एक जी। टाइम 12 बजे के बाद नाश्ता है और शाम को भोजन है, रोटी दाल दलिया जी चावल बना के कुछ भी खा सकते हो, जो यहाँ पे उपलब्ध है। बाहर की व्यवस्था आप ला नहीं सकते हो, यहाँ की व्यवस्था में आपको जीना पड़ेगा। जी समझ रहे हैं। जी जी। और हर वक्त आपको साधना करनी है, अपने आप को साधना है, क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं है तो साधने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। आत्मिक चिंतन होगा, मनन होगा, ठीक है। यहाँ की ऐसी व्यवस्था ही है। अपने आप को समझो, इस नियम का पालन करते हुए आप जब से चाहे तब तक रहो, आराम से साधना करो, अपने आप को समझो, कैसे मेरा आत्मिक कल्याण हो, उसके लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप से पूछो। मैं जिस उपदेश को लेके आया हूँ मेरा पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है तो आगे रुकूंगा, नहीं हो रहा है फिर फ़ायदा नहीं, फिर आगे बढ़ो। मेरी बात समझ रहे हो, खोजी बनो। हाँ, मूल मूल जिसके लिए आए हो उस पे काम करो। अगर वो मेरा काम हो रहा है तब तो रुकना ठीक है, अगर वो नहीं काम हो रहा है तो रुक के मतलब क्या। मेरी बात समझ रहे हैं। जी। हाँ, हम ज़्यादातर साधकों को ये देख रहे हैं कि मूल से भटक जाते हैं। क्या मूल से बढ़े। मूल से भटक जाते हैं। वो आए थे कुछ करने, करने कुछ और लगते हैं। यहाँ पे आपको पूरी तरह अपने आप को समझने के लिए साधना करनी है, और यहाँ का रहना ही साधना है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी व्यवहारिक बातें करनी नहीं है। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से कैसे मुक्त हो, उसके लिए अपने आप को साधना है। समझ पा रहे हो। और कोई प्रश्न है तो बोलो। जी गुरु जी, मैंने सांसारिक ये में रहते हुए कैसे मैंने मुक्त हुआ जाए। देखिए, मुक्ति और मोक्ष अलग अलग है, पहले इस बात को समझ लो। मुक्ति का मतलब होता है आपने ईमानदारी पकड़ ली और बेईमानी का त्याग कर दिया, यह है मुक्ति। क्या है, क्योंकि आगे का बंधन बंधेगा नहीं। तो ये हुआ बंधनों से मुक्ति। कौन से बंधनों से, जो बंध रहा था वर्तमान में, उससे मैं मुक्ति पा गया ईमानदारी को पकड़ के, तुरंत मुक्त हो गए। अब मोक्ष जन्म मरण से मुक्त होना है, जो जन्म मरण में सुख दुख है, कामनाओं की वजह से सुख दुख है। अब उससे अगर आपको मुक्त होना है, जिसे कहते हैं मोक्ष, तो आपको अब उसके लिए जितना आपने बेईमानी के द्वारा विकार धारण किया है, निर्विकार होंगे तभी होगा। पाप पुण्य का पूरी तरह नाश होगा तभी होगा। तो आप सत्कर्म में लग जाइए, और आपका इनकम ईमानदारी से हो। आपके दरवाजे पे कोई आ जाए, पहली बार भूखे को भोजन प्यासे को पानी, बिना आवरण देखे। उससे ज़्यादा है तो कपड़ा, उससे ज़्यादा है तो दवा, उससे ज़्यादा है तो मकान, अगर है तो। समझ रहे, जिस लायक आप हैं, ऐसा नहीं कर्ज लेके, नहीं, जिस लायक आप हैं वो लेके खड़े हो जाइए। और ज़रूरतमंदों की सेवा, और इनकम ईमानदारी का होना चाहिए। क्या, ये ध्यान रखना। आपका जो आवक है, बिजनेस का जो पैसा है आ रहा है, वो ईमानदारी का होना चाहिए। इस पे विशेष ध्यान रखना। और आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, ये भाव रखते हुए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप जहाँ भी हो वहाँ से यात्रा कर सकते हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे किसी में हो। चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, छोड़ना तो बेईमानी ही पड़ता है। बात समझ रहे हैं। मूल तो ये छोड़ना पड़ेगा। कर्म के प्रति जो हम छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्तता पाखंड कर रहे हैं, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और ये नहीं छोड़ोगे तो कितनी भी साधनाएं कर दो, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आप समझ लीजिएगा। तो ये आपको छोड़ना है। बेईमानी छोड़ना है।
पूरी तरह, वो भी परसेंटेज में नहीं, पूरी तरह। तभी आप आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो, अपने आप को समझ पाओगे। नहीं तो पता चला बेईमानी में तो आप बाहर हो ना, मन एक ही है, दो तो नहीं, एक जगह लगेगा। तो आपने जब बेईमानी में बाहर हो गए तो अंदर कैसे लगेगा? अपने आप में नहीं लग पाएगा वो फिर। तो बेईमानी का अगर आप त्याग कर दिए तो अपने आप में हो गए, क्योंकि ईमानदारी स्वाभाविक होती है, ईमानदारी करनी तो पड़ती नहीं, आपके कर्म में होती है। तब आप कर्म करते हुए अपने आप में हो, दृष्टा हो गए। दृष्टा बनने की जरूरत नहीं, दृष्टा हो गए, बस ईमानदारी पकड़ लो। बात समझ गए? बस मूल ईमानदारी पकड़ लो, पूरी तरह बेईमानी का त्याग कर दो। बोलिए। साक्षी भाव में आ जाना। साक्षी मतलब साक्षी भाव ये रखना है कि मैं कुछ गलत ना करूं, बस। करने वाला भी मैं हूं और देखने वाला भी मैं हूं, निर्णय भी मैं कर रहा हूं, क्या उचित है क्या अनुचित। तो एक समय ऐसा आएगा साक्षी की भी जरूरत नहीं रहेगी, जब आप निपुण हो जाएंगे, जब पूरी तरह सीख लेंगे, पूरी तरह एकदम आप पूरी तरह बेईमानी का त्याग हो जाएगा जीवन से, तब साक्षी की भी जरूरत नहीं रहेगी। अभी साक्षी भाव इसलिए रखना है कि अपने आप को करते हुए देखना है, क्योंकि हमारी आदत है बेईमानी की, जी। समझ रहे? तो इसलिए साक्षी भाव रखना है, बाद में साक्षी भाव भी हट जाएगा। मैंने साक्षी भाव कैसे रखा जाए? जो भी काम आपके द्वारा हो रहा है, बोल रहे हो, कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, तो उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है, ये देखना। हो रही तो नहीं करना, और नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हर वक्त देखना है, जांच करते रहना, कर्म करते हुए जांचते रहना, यही साक्षी भाव है। कहीं छल, कहीं कपट, कहीं चोरी, कहीं बेईमानी, कहीं चापलूसी, कहीं मक्कारी, कहीं धूर्ता, कहीं पाखंड तो नहीं हो रहा है कर्म करते हुए, ये नहीं करना है, जांचते रहना। कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही, कहीं गलतियां तो नहीं, कहीं बुराई तो नहीं हो रही, कहीं लालच में आके तो काम नहीं कर रहा हूँ, कहीं बड़ा छोटा बनने के लिए काम तो नहीं कर रहा, कहीं दिखावा तो नहीं कर रहा हूँ, ये जांचते रहना, ये नहीं करना है। बोलिए। इसी उद्देश्य से हाँ, एकदम आप रहिए, साधना करिए, जब से चाहे तब तक रहो, आराम से रहो और अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है? जी। ठीक है, महात्मा।